तेजाब एक एसिड केमिकल होता है। वजह और कारण कोई भी हो सकता है। जब इंसानी मांस, फ्लैश या चमड़ी, स्किन तेजाब एसिड के संपर्क में आते हैं तो उसका एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो अपना असर छोड़ता है स्किन पर, तो उस पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। एसिड की जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और उसकी कंसंट्रेशन के अनुसार सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। यहाँ कुछ आम प्रभाव दिए गए हैं। जलना और दर्द। तेजाब तुरंत स्किन को जलन और तीखी तकलीफ पहुंचाता है। सूजन, स्वेलिंग, लालपन, तो कॉन्टैक्ट एरिया लाल हो जाता है जब सूजन आ जाती है, स्किन का जलना। इसी तरह जब इंजेक्शन या कोई मेडिसिन या टैबलेट हमारे बदन के अंदर जाती है तब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, और जब इसका गलत असर पड़ता है इंजेक्शन या मेडिसिन का तो खुजली, शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर में लगातार खुजली होना, रैशेस जैसे स्किन का, मांस का लाल रंग हो जाना, और स्वेलिंग, सूजन, सांस लेने में तकलीफ, दिमाग पर असर, घबराहट, बेचैनी, नींद न आना। तो कहने का मतलब ये है कि रूहानी तौर पर, मुकाशफा के तौर पर आपको ये समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। एक आवाज़ है, साउंड है और कलाम है। तो इंसानी कान सुन रहे हैं आवाज़ के ज़रिए लफ्ज़ को। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। मुझे बोलने में और आपको सुनने में जो महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, उसकी वजह कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की वजह से है। जब हम बोलते हैं या सुनते हैं, उससे हमारी बॉडी में, खून में केमिकल रिएक्शन होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आसान भाषा में समझे तो मेडिकल साइंस की दुनिया में इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, केमिकल रिएक्शन हमारे खून, ब्लड यानी दिल और दिमाग और पूरी बॉडी पर असर होता है इसका। और ये रिएक्शन हमारे जज्बात, हेल्थ, एनर्जी, दर्द, नींद, प्यार, गुस्सा, थकान सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यानी हार्मोन्स, गुस्सा, मोहब्बत, नफरत, आराम, शांति, सब्र, ये सब। और आम संसारिक भाषा में जो हमारी आम तौर की ज़ुबान है, डेली लैंग्वेज में हम इन्हें जज्बात, एहसास, महसूस, फीलिंग कहते हैं, फीलिंग के नामों से पहचानते हैं। मेडिकल साइंस में इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं और फिर हमें अच्छा या बुरा महसूस होता है। आराम या दर्द, खुशी या गमी, रोना या हंसना, ये सब अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस
लैंग्वेज में। और रूहानी दुनिया में, विश्वास की दुनिया में ये रूहें हैं, स्पिरिट्स हैं। गुस्सा एक स्पिरिट है, लफ्ज़ एक स्पिरिट है, और जिस नियत इरादे से बोला जा रहा है और सुना जा रहा है वो भी एक स्पिरिट है, कि कोई किस स्पिरिट से सुन रहा है और कोई किस स्पिरिट से बोल रहा है। और लफ्ज़ के पीछे बोलने वाले का नीयत और इरादा है, और वो लफ्ज़ के ज़रिए सुनने वाले पर असर करता है, और सुनने वाला किस रूह से सुन रहा है। तो ये रूहें, गुस्सा, नफ़रत, मोहब्बत, सब्र, शांति, हमारे हर एक एक्ट, बॉडी एक्ट, हर सोच, हर महसूस करने से बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, हार्मोन रिएक्शन होता है। छोटी से छोटी बात जैसे आंसू बहना, मुस्कुराना, गुस्सा, चिंता, नींद, हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, और हर थॉट एक केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। दिल के पास भी अपना छोटा नर्वस सिस्टम होता है, कार्डियक ब्रेन। दिल इमोशन यानी फीलिंग, एहसास, जज्बात को महसूस करता है, और जो दिमाग है उसको सिग्नल भेजता है। मोहब्बत, शांति, दया सब दिल के ज्ञान से आते हैं। ज्ञान इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स क्या है? हमारी बॉडी में पांच खास ज्ञान इंद्रियां हैं। बॉडी सेंस ऑर्गन्स, आंखें यानी देखना, विजन, कान यानी सुनना, नाक यानी सूंघना, स्मेल करना, जुबान यानी स्वाद चखना, बोलना, टेस्ट, स्पीच। अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो किस नीयत इरादे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बोल रहे हैं और समझ रहे हैं, उसका असर हमारे दिल यानी इंसानी रूह, दिमाग में होता है। मेडिकल साइंस में केमिकल रिएक्शन और आम जुबान में महसूस करना, फीलिंग, जो देखते, सुनते, बोलते और उसके पीछे नियत, इरादा, कल्पना क्या है। विश्वास की रूहानी दुनिया में हम किस तरह की स्पिरिट रूह को देखते हैं, सुनते हैं, किस स्पिरिट के साथ बोलते हैं, यानी उसके पीछे क्या नियत, इरादा, कल्पना है, विजन क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, उसी का असर हमारी जिंदगी में होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें शब्दों की ज़रूरत क्यों? हमें शब्दों की ज़रूरत क्यों पड़ी? शब्द इसलिए हैं कि हम जो महसूस करते हैं अपने दिल दिमाग में, जो हम सोचते हैं, जो हमारी कल्पना है, नीयत है, इरादा है, उसको बयान कर सके, जाहिर कर सके, शब्द इसलिए हैं। दिल के तसव्वुर और ख्याल, नियत, इरादे को बयान, जाहिर करने के लिए। इसका अब जो हमारा दिल दिमाग है वो शब्दों में नहीं सोचता, विज़न में सोचता है, तस्वीरों के ज़रिए। उन तस्वीरों को लिखा जाता है शब्दों में बयान किया जाता है। इसी का असर हमारी ज़िंदगी और हमारे दिल दिमाग पर होता है। इसी का असर दूसरे के यानी सुनने वाले के दिल दिमाग पर होता है। अब इंसान दो तरह का है, यानी इंसानी रूह दो तरह की है, एक रूहानी और एक जिस्मानी। एक तो वो है जो हर बात रूह की हिदायत से बोलता, सुनता, समझता है, चलता है, और
उसको ज़िंदगी में फॉलो करता है। ये है रूहानी नीयत, इंसानी नीयत। और दूसरा वो है जो जिस्मानी है, यानी जिस्म के मुताबिक, दुनियावी ख्वाहिशों के मुताबिक स्वाभाविक तौर पर चलता है। ये जिस्मानी इंसान है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं, बल्कि आसमानी बाप की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। और बाइबल, कलाम खुदा, कलाम हक, कलाम मुक़द्दस जब आँख की बात करती है तो इंसानी कल्पना की बात करती है। आँख यानी विज़न। आपकी कल्पना क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपका इरादा क्या है, विज़न की बात करती है। कर्म सोचने से, कल्पना से, बोलने से, देखने से और फिर लास्ट में फिजिकली एक्शन के ज़रिए से, ये सब कर्म ही है। क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और एक्शन के ज़रिए क्या हो रहा है, यानी चलना फिरना। अब किस नियत इरादे से चल फिर रहे हैं, किस नियत इरादे से, किस थॉट प्रोसेस से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वक्त कोई भी हो। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वो ही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। बदन का चिराग आँख है, आपका विज़न है, आपका थॉट प्रोसेस है। बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो, आपका विज़न, आपकी कल्पना दुरुस्त हो, तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। और अगर तेरी आँख खराब हो, आपके जो तसव्वुर और ख्याल खराब हों, तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो, तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। अब आँख को तो देखने की कुदरत हासिल है, इसका तो काम है, मगर मायने ये रखता है कि किस नियत इरादे से देख रहे हैं और देखने के बाद जो देखा है उसके प्रति इंसानी दिली इच्छा क्या है, ख्याल कैसे हैं, कल्पना कैसी है। क्योंकि खुदा दिल, नियत, इरादे, रूह को जांचता है। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। औरत ने जो देखा कि दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियाँ बुनी। यहाँ पर एक देखने का जो उसके प्रति कल्पना, इरादा, वो ये है कि और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, यानी उसका उस फल के प्रति विज़न, कल्पना, दृष्टि। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? अब नंगे का मतलब है खुदा की रास्तबाजी खो देना। खुदा की रास्तबाजी जो ईमान से है उसको खो देना। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा।
जो नहा रही थी और वो औरत निहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो इल्याम की बेटी बैत सबा नहीं जो हित्ती ऊरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामिला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामिला हूँ, और ऊरिया को जंग के मैदान में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। दाऊद बादशाह के कहने पर यानी जंग के मैदान में मरवा डाला। जब कोई आदमी किसी औरत को जिना भरी नज़र से देखता है तो उसके जो दिमाग है उसमें हॉर्मोन्स, जो हमारा विषय है, मेन फोकस है, उसके दिमाग में जो हॉर्मोन्स केमिकल रिएक्शन होता है, यानी रूहानी ज़ुबान में दिल और ख्याल नियत इरादे में वो जिना कर चुका है। तो इस वजह से तो उसके ब्रेन यानी हॉर्मोन्स केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन बढ़ने लगता है। ये हार्मोन एक बॉडी अलार्म सिग्नल, जो बॉडी को ये महसूस करवाता है, एहसास दिलाता है, यानी भावना पैदा करता है। कौन सी भावना? जिना की, ख्वाहिश की। तो अमिग्दला दिमाग का वो हिस्सा है जो इमोशन यानी भावनाओं पर काम करता है, जैसे लालच, वासना, गुस्सा या डर। जब कोई वासना भरी चीज देखी जाती है तो अमिग्दला एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक और हिस्सा है जो जिना से जुड़ी प्रतिक्रिया को संभालता है। ये दिमाग को ये संदेश देता है, यानी बॉडी को संदेश भेजता है कि ये एक्ट करो, यानी ये एक्शन एक्ट करो, उसको जिस्मानी तौर पर अंजाम में लाओ। ये है अमिग्दला। और हाइपोथैलेमस जो दिमाग में हिस्सा है वो बॉडी को कमांड करता है, मजबूर करता है। लेकिन ये एक्टिव कैसे होता है? देखने से। यानी ये हो किससे रहा है? ख्वाहिश हामिला होती है, गुनाह को जनती। ख्वाहिश किससे जुड़ी है? इंद्रियों से। इंद्रियों से, आंख से, सुनने से, सोचने से। यानी फिर जब ये हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, इनका असर बढ़ने लगता है बॉडी में, तो ये बॉडी को फिर कमांड करते हैं। तो जो अमिग्दला है वो आपके जो दिमाग है उसके अंदर एक छोटी बादाम के आकार की जो एक रचना है, खुदा की तरफ से एक रचना है। अमिग्दला को इसका नाम इसके आकार के कारण मिला। अमिग्दला जो है यूनानी ग्रीक शब्द है बादाम, यानी अमिग्दला ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है बादाम। तो हिब्रू में इसका नाम है हशक्कैद। हशक्कैद ये आपके द्वारा देखी या सुनी गई चीज़ों को, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं क्या देखते हैं, जो आप देखते हैं जो आप सुनते हैं, तो उसको संसाधित करता है और उस जानकारी का उपयोग ये जानने के लिए करता है जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और जिस नीयत और इरादे भावना से देखते हैं। तो आपका अमिग्दला आपको डर या ऐसी ही अन्य भावनाओं का अनुभव
कराता है, यानी एहसास, फीलिंग, अट्रैक्शन। आसान भाषा में ये कल्पना और भावना के जरिए ख्याल और एहसास यानी जज्बात के वसीले उस क्रिया के साथ जुड़ता है, क्रिया के साथ जुड़ता है, भावनाओं को यादों से ये जोड़ता है, भावनाओं को यादों से जोड़ता है। जो इंद्रियां हैं, इंसानी इंद्रियां हैं, विशेष खास रूप से खुशबू, यानी यही कारण है खुशबू भावनाओं और यादों से गहराई से जुड़ता है अमिग्दला की वजह से। और जो एक केमिकल रिएक्शन होता है सुनने और देखने से, डोपामाइन उसे कहते हैं, जिससे हम खुश होते हैं, आनंद का, खुशी का जो एहसास है कराने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है अमिग्दला जो है। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो आदमी यानी आदमी की विशेषताओं के विकास में खास भूमिका निभाता है, जिसमें मांसपेशियां को भरना और उसका आकार, चेहरे के बाल और गहरी आवाज शामिल है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। फिर ख्वाहिश शामिल होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, और ये आंखों की ख्वाहिश जैसे जिना की रूह काम करती है दिल, नियत, इरादे में कल्पना पर। तो फिर बॉडी उसके वसीले से बॉडी को कमांड करती है ये, तो बॉडी फिर क्रिया में आती है। लेकिन पहले बॉडी की क्रिया करने से पहले यह दिल दिमाग पर कल्पना के वसीले, नियत, इरादे पर काबू होता है। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर नजर करूं। और जवानों को भाई जानकर और बड़ी उम्र वाली औरतों को मां जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, उन बेवा औरतों की जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर, और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखें, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। जो वाकई बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है और रात दिन मुनाजत और दुआओं में मशगूल रहती है। बस देखना, जो रोशनी तुझ में है तारीकी तो नहीं, कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाए, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदावंद ने बनाया है। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता हूँ, आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुवाफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बतला दूँ। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वो ही है। क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। एडर्ना लाइन और कॉर्टिसोल
हार्मोन रिलीज होते हैं। ये दो हार्मोन्स गुस्से के वक्त, जब आप गुस्से में होते हो, गुस्से के वक्त सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं। कौन? एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल। एड्रेनालाइन ये इमरजेंसी हार्मोन्स होता है। हार्ट बीट इससे, जो हार्ट बीट को तेज करता है और मसल्स को तैयार करता है, जैसे किसी लड़ाई के लिए मसल को एक्टिवेट करता है। कॉर्टिसोल इसे स्ट्रेस टेंशन हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, टेंशन परेशानी वाला हार्मोन्स। ये बॉडी को अलर्ट, टेंस और एग्रेसिव यानी गुस्से वाला बना देता है। तो विश्वास की दुनिया में यह क्या है? स्पिरिट्स हैं। मेडिकल साइंस में इनका नाम है कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन। लेकिन विश्वास की दुनिया में, मुकाशफा की दुनिया में ये रूहें हैं। गुस्से की रूह है, टेंशन की रूह है, विचार की रूह है, डर की रूह है, झूठ बोलने की रूह है, धोखा देने की रूह है, ठेस लगाने की रूह है, गुलामी की रूह है, मजदूरी की रूह है। सांस तेज हो जाती है, खून तेज घूमता है, गूंगेपन की रूह है, बुखार की रूह है। ये सब भी रूहें हैं, रूहों के द्वारा होता है। सांस तेज हो जाती है, खून तेज घूमता है, दिमाग में कंफ्यूजन या हाइपर फोकस हो जाता है, बोली ज्यादा तेज, कड़वी या गलत हो जाती है, जुबान पर कंट्रोल कम हो जाता है, कंट्रोल रहता ही नहीं गुस्से में। ब्रेन का फ्रंटल लोब स्लो हो जाता है। फ्रंटल लोब डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल का सेंटर होता है। गुस्से में ये काम नहीं करता, ढंग से काम नहीं करता, इसलिए आदमी की सोचने और समझने की जो क्षमता है वो हो जाती है गुस्से में। इसी वजह से लोग बाद में अफसोस करते हैं कि मैंने गुस्से में क्या कह दिया, क्या बोल दिया, या गुस्से में मार भी दिया जाता है। जब इंसान गुस्से में या नफरत से भरा होता है तो उसकी बॉडी लड़ाई की पोजीशन में आ जाती है। जहर जैसे केमिकल निकलते हैं। जहर यानी जब आदमी गुस्सा करता है तो आसान भाषा में आपकी बॉडी में जहर बनना शुरू हो जाता है। जहर, तो जो शब्द जो हैं, तब वो एक सांप की तरह, जैसे सांप जहर उगलता है तो कानों में जहर किसके जरिए जाता है? कान के जरिए। तो गुस्से में जब बोलता है तो जहर जैसा केमिकल बॉडी में बनने लगता है, निकलता है। तो इसीलिए दिल को, सुनने वाले के दिल को दुख होता है। यानी स्ट्रेस हार्मोन्स, और रूहानी तौर पर भी ये गुनाह है और ये रूहें हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है जुबान के इख्तियार में क्या है? मौत और ज़िंदगी। अगर फजल और सच्चाई का कलाम आपकी ज़ुबान से निकल रहा है तो आप ज़िंदगी प्रदान कर रहे हैं सुनने वाले को। लेकिन अगर आप गुस्से से बोल रहे हैं तो आप लोगों को जहर दे रहे हैं। जहर। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नरम जवाब गुस्से को ठंडा कर देता है। कॉन्सिक्लूजन, सार, गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं, पूरी बॉडी और दिमाग में जहरीला केमिकल रिएक्शन होता है। गुस्सा, गुस्से की रूह है तो ये पूरी बॉडी और दिमाग में जहरीला केमिकल रिएक्शन होता है गुस्से की वजह से, हॉर्मोन्स। तो बुरी बातें बोलने से खुद का भी नुकसान होता है और दूसरों का भी। रूहानी तौर पर भी ये
गुनाह है, खुदा चाहता है तुम शलोम, सब्र, प्रेम से भरे शब्द बोलो, कि पुरफजल, आपका कलाम पुरफजल हो, ताकि दूसरे लोग तरक्की पाएं। इसी तरह जबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जबान भी एक आग है। जबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। जहरे कातिल, जहरे कत्ल करने वाला जहर, मार डालने वाला जहर, जहरे कातिल से भरी हुई है, जहरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। साद का दिल सोच कर जवाब देता है, बस शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। चुनांचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़बान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दाना है। सादिक की ज़बान खालिस चांदी है, शरीरों के दिल बेकदर हैं। सादिक के होंठ बहुतों की गिज़ा यानी खाना पहुंचाते हैं, रोटी पहुंचाते हैं, लेकिन अहमक बेअक्ल से मारते हैं। नर्म जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करकत बातें गज़बन गेज हैं। दानाओं की ज़बान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। नर्म जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करखत बातें गज़बन गेज हैं। दानाओं की ज़बान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। और यहोवा परमेश्वर ने वाटिका के बीच में जीवन के दरख्त को लगाया। मौत और जिंदगी ज़बान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। शांति देने वाली बात जिंदगी का दरख्त है, शांति देने वाली बात जिंदगी का दरख्त है, परंतु उल्ट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। आत्मा तो जीवनदायक है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मालून है और यानी सरापित है, और ना कोई रूल उसके बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावन है, यीशु मसीह है, यीशु जिंदा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप की रूह है जो तुम में बोलती है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तब शैतान खुदावंत के सामने से चला गया और अयूब को तलवे से यानी पांव के तले से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से
दुख दिया और वो अपने को खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ती यानी धार्मिकता पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अयूब ने अपने लबों से खता ना की। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावन के सुनते बुरा कहने लगे। चुनांचे खुदावन ने सुना, यानी कौन? इजराइली, और उसका गजब भड़का और खुदावन की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावन से दुआ मांगी तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावन की आग उनमें जल उठी थी। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से अजीज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा, बहुत से इजरायली मर गए। तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है, यानी जो शरीयत के अधीन चलते हैं, 10 हुक्मों के अधीन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वो ही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो और खुदा की पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरो गुल और बदगोई और हर किस्म की बदख्वाहिश में तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान और नर्म दिल हो। जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सज़ा ना पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आँखें, झूठी ज़बान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज राव पाँव, झूठा गवाह जो द्रोगोई करता है, और वो जो भाइयों में नफाक डालता है। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, यानी शिकायत मत करो, जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इब्रत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।